नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश में इन दिनों बिजली संकट पर कोहराम मचा हुआ है। जितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, उतनी ही बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। पिछले हफ्ते ही 207 गीगावाट की डिमांड का रिकॉर्ड तक टूट गया और नतीजा ये हो रहा है कि देश के दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में लोड शेडिंग हो रही है। बिजली कटौती से आम लोगों को तो परेशानी है ही, कामकाज और उद्योग धंधों पर भी इसका पूरा असर दिखने लगा है। इस संकट को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। बिजली संकट को कैसे जल्द से जल्द दूर किया जाए, इसी मुद्दे पर दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक आज हुई है और इस वक्त आपको बताते चले बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजली संकट पर दिल्ली में आज बड़ी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक में कोयला मंत्री, ऊर्जा मंत्री, रेल मंत्री शामिल रहे। कोयले की सप्लाई तेज करने पर भी इस मामले में चर्चा की गई है। बिजली संकट पर दिल्ली में आज बड़ी बैठक, ये बड़ी जानकारी। कोयला मंत्री, ऊर्जा मंत्री, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, राज्य सरकारें जो गैर बीजेपी शासित है वो केंद्र पर इसका ठीकरा फोड़ रही हैं, जबकि केंद्र सरकार की ओर से आपको बताते चले कई ट्रेनें ऐसी चलाई गई हैं जो लगातार कोयले की आपूर्ति करती रहे। लेकिन इन सब के बीच कोयले की सप्लाई तेज करने पर खुद गृह मंत्री ने महत्वपूर्ण चर्चा की है। बिजली संकट पर राजधानी दिल्ली में ये बड़ी चर्चा हुई है और इस चर्चा में खुद गृह मंत्री की मौजूदगी थी। बिजली संकट पे एक तरफ बिजली मंत्री भी मौजूद रहे तो वहीं दूसरी तरफ कोयला मंत्री की भी मौजूदगी रही। हमारी ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। आखिर बिजली संकट का कौन है जिम्मेदार, क्या है सरकारों की तैयारियां और क्यों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़कर खुद को बचाने की जा रही है कोशिश। पहले ये रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। गर्मी ऐसी कि लोहा पिघल जाए, ऊपर से पावर कट। देश के 15-16 राज्यों में बिजली की हालत ऐसी है कि त्राहिमाम मचा हुआ है। औसतन 7-8 घंटे तक बिजली कटौती मामूली बात हो चुकी है। आम लोग परेशान हैं, कामकाज पर असर पड़ा है, उद्योग धंधों को मुश्किल हो रही है। और जब बिजली की किल्लत के कारणों की पड़ताल की गई तो पता चला कि देश में बिजली की डिमांड अचानक से बढ़ी है। मिसाल के तौर पर देश में पिछले हफ्ते मंगलवार को 201.65 गीगावाट बिजली की मांग थी, जो गुरुवार को 204.65 गीगावाट और शुक्रवार को 207.11 गीगावाट तक पहुंच गई। बिजली की बढ़ती मांग का दबाव बिजली उत्पादन करने वाले प्लांट्स पर पड़ रहा है और प्लांट्स का दबाव कोयला उत्पादन कंपनी पर। लिहाजा कोयला संकट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऊर्जा मंत्री, कोयला मंत्री और रेल मंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। देश भर में सैकड़ों ट्रेनें कैंसिल करके कोयले की ढुलाई तेज की गई। राज्यों को विदेशों से कोयला मंगाने के लिए भी कहा गया। पावर प्लांट्स को 10% तक विदेशी कोयले का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। लेकिन बिजली संकट को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र पर हल्ला बोल दिया। समाजवादी पार्टी ने लिखा कि डबल इंजन की सरकार बिजली तक नहीं दे पा रही। यूपी में हाहाकार मचा है। प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस जैसी पार्टियां तो केंद्र सरकार की कोयला नीति को लेकर ही सवाल खड़े कर रही हैं कि तमाम संसाधनों के बावजूद सरकार की नाकामी के कारण देश में कोयले का भरपूर उत्पादन नहीं हो रहा। आज भले ही वो पूर्व सरकारों को आरोप लगाए हैं कि उनकी नीतियों के कारण है, लेकिन 7 साल 8 साल का समय कोई कम नहीं होता है। और इस बीच में उनकी नीतियों के कारण, उनके कार्यशैली के कारण जो पावर की अवेलेबिलिटी, जो बिजली की उपलब्धता की हालत है, वो चिंताजनक है। देश में 16 राज्यों में कोयले की कमी के चलते बिजली के बड़े बड़े कट लग रहे हैं। कई घंटों के कट लग रहे हैं। कई जगह तो 20-20, 22-22 घंटे बिजली नहीं आ रही है। ये कोई आम आदमी पार्टी शासित पंजाब या आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली की बात नहीं है, देश की बात है। कोयले की कमी नहीं है। आज भी कोयले के वहां पर स्टॉक है, हर जगह स्टॉक है और डेली जितना जिस प्लांट को चाहिए वो डेली आपूर्ति हो भी रही है। लेकिन ये भ्रम फैला रहे हैं, इस तरह की बात नहीं है। कोल इंडिया का दावा है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं, बल्कि कोल इंडिया ने पिछले साल के मुकाबले 27% से अधिक कोयला उत्पादन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयला उत्पादन अप्रैल 2022 के पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 27.2% और कोयला डिस्पैच 5.8% बढ़ गया है। कोल इंडिया के पास वर्तमान में 56.7 मीट्रिक टन कोयले का भंडार है। इम्पोर्टेंट प्राइस बढ़ गया, इसलिए कोई इम्पोर्टेंट प्लांट भी पूरा कैपेसिटी से नहीं चल रहा था। अभी पावर मिनिस्ट्री जिसको
को चलाने के लिए अभी भी डायरेक्शन देने शुरू कर दिया है। जहां हम 3.3 बिलियन 3.2 बिलियन करते थे वो 3.5 बिलियन पर डे यूनिट गए हैं। इसलिए लेकिन हमारे आज भी 21-22 मिलियन टन थर्मल पावर प्लांट्स में है, एवरेज मैं बता रहा हूँ, और 72 मिलियन टन कोल इंडिया और जो कैप्टिव वगैरह वगैरह है उधर है। वो 10 दिन का है, इसीलिए थोड़ा कुछ लोग बहुत शॉर्ट है बोलते हैं, शॉर्टेज है ऐसे बोलते हैं, लेकिन रिप्लेनिशमेंट कंटिन्यूअसली होता रहेगा। लेकिन ये कोयला पावर प्लांट तक नहीं पहुंच पा रहा, जिसके लिए रेल मंत्रालय ने 100 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर कोयले की ढुलाई तेज की है। आज तक ब्यूरो। देश में बिजली का संकट तो है, ये पूरे देश में इस वक्त महसूस किया जा रहा है। लोग परेशान भी हैं और ये भी सच है कि बेहिसाब गर्मी के कारण बिजली की मांग भी बढ़ी है। लेकिन इस बिजली संकट के पीछे कोयले की प्रोडक्शन और सप्लाई कितना बड़ा कारण है, वो चर्चा का मुद्दा हो सकता है। लेकिन चर्चा से पहले बिजली संकट से जुड़े हुए कुछ तथ्य आपको जान लेने चाहिए। एक एक करके उनके बारे में आपको देते हैं जानकारी। पहली बात यह है कि देश में बिजली की किल्लत तेजी से बढ़ी है। करीब 16 राज्यों में मांग के हिसाब से बिजली नहीं मिल पा रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बेहिसाब गर्मी के कारण बिजली की डिमांड तेज हुई है। आप यहां पर देख रहे हैं, बिजली आ रही है, जा रही है। इसके जरिए ही आप समझ सकते हैं कि बिजली का संकट देश भर में किस कदर है। देश में बिजली की मांग 207 गीगावाट के रिकॉर्ड को पार कर चुकी है। डिमांड के मुकाबले बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही है। राज्यों में औसतन 5 से 15% तक बिजली की कमी इस वक्त महसूस की जा रही है। देश के पावर प्लांट्स में अभी तक कोयले की कोई कमी नहीं है। सरकार की ओर से इस बात का भरोसा दिया जा रहा है। कोल इंडिया ने पिछले साल के मुकाबले 27% अधिक उत्पादन का दावा किया है। सैकड़ों ट्रेनें रद्द करके कोयला ढुलाई तेज कर दी गई है। वहीं राज्यों को भी विदेशी कोयले के आयात के लिए कहा गया है। वहीं आपको ये भी बताते चले, यूक्रेन युद्ध के कारण विदेशी कोयले के आयात पर असर पड़ा है। कोयले की कीमत भी महंगी हो गई है। पावर प्लांट्स को विदेशी कोयले का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बिजली संकट पर उच्च स्तरीय बैठक की है। अधिकारियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर किस तरह से बिजली की किल्लत को जल्द से जल्द दूर किया जाए, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से चर्चा की गई है। तो इन तथ्यों से एक बात तो साफ है कि देश में कई राज्यों में जितनी बिजली चाहिए उतनी बिजली नहीं मिल पा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक झारखंड में 10 से 12% तक बिजली की कमी है। एक एक करके राज्यों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। अब हिंदुस्तान का ये मैप, और सबसे पहले झारखंड का हमने जिक्र किया। आपको बताते चले 10 से 12% तक की बिजली की कमी झारखंड में है। आंध्र प्रदेश में 10% तक कम बिजली मिल रही है। उत्तराखंड की बात करें 8 से 10%, वहां पर भी कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, 6% बिजली की किल्लत वहां पर भी है। अगले साल चुनाव भी है मध्य प्रदेश में। हरियाणा में 4% कम बिजली मिल रही है। पंजाब में 8000 मेगावाट तक मांग पहुंच चुकी है। राजस्थान में 31% तक मांग बढ़ गई है। तो इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति अलग अलग राज्यों में बनी हुई है। बिजली की इतनी भारी डिमांड के बीच विरोधी दलों और गैर बीजेपी राज्य सरकारों का आरोप है कि कोयले की सप्लाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि सरकार ने कोयला नीति ठीक से नहीं बनाई है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। अजय आलोक जी हमारे साथ इस वक्त प्रवक्ता जेडीयू के मौजूद हैं। डॉक्टर गुरुप्रकाश पासवान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय शंकर फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, आपका भी बहुत स्वागत है सर। गुरदीप सप्पल साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए डॉक्टर गुरुप्रकाश पासवान जी, आपके तो नाम में ही प्रकाश लगा हुआ है, लेकिन ये प्रकाश अंधकार में क्यों तब्दील हो रहा है? मौजूदा बिजली संकट के लिए कौन है जिम्मेदार, अगर इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले हमें एक बात समझने की आवश्यकता है कि आज देश में जो नेतृत्व है वो किसी प्रकार की संकट से, किसी प्रकार की आपदा से घबराने वाला नहीं है। एक बहुत ही भीषण अभूतपूर्व संकट आया था कुछ वर्ष पहले, अभी कोरोना का अगर हम देखें, और कोरोना का जो मैनेजमेंट हुआ है उस पर बिल गेट्स को भी ये कहने पे मजबूर होना पड़ा कि भारत से सीखना चाहिए। जहां तक बिजली की बात है, बहुत सारे हमारे विपक्ष के मित्र हैं वो इस आपदा को अवसर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम बता देना चाहते हैं उनको कि आपने भी अपने प्रारंभिक प्रबोधन में कहा, गृह मंत्री के स्तर पे खुद इस सिचुएशन को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, एक्स्ट्रा ट्रेन्स को चलाया जा रहा है। और कोल इंडिया की भी बात करिए, कोल इंडिया ने भी अपने प्रोडक्शन में बढ़ोतरी की है। अभी आपने चर्चा की कि गर्मी का भी माहौल है, 122 वर्षों में, तो फिर बिजली गुल क्यों हो रही है? चित्रा जी, हमारे उस बात पे 122 साल में सबसे ज्यादा गर्म मार्च है ये, और कभी डिमांड को भी देखना चाहिए। जो डिमांड 2 साल पहले
106 बिलियन यूनिट्स पर मंथ का हुआ करता था, वो आज अचानक से बढ़ करके 132 बिलियन यूनिट का हो जाता है। तो सरकार को समय तो चाहिए ना, लेकिन उसके साथ साथ जो एक सबसे प्रमुख चीज सीता जी हमें समझने की आवश्यकता है कि महाराष्ट्र को 2600 करोड़ का बिल अभी भुगतान करना है कोल इंडिया को, उसका कोई बात नहीं कर रहा है। वेस्ट बंगाल को 1500 करोड़ का बिल भुगतान करना है कोल इंडिया को, इसका कोई बात नहीं कर रहा है। झारखंड है, तमिलनाडु है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़, मैं तमाम ऐसे स्टेट बता सकता हूं, कुल मिला के 8000 आप तो विरोधी दलों के स्टेट बताएंगे ना जिनको भुगतान करना है, आपके स्टेट को भुगतान नहीं करना है, क्या उनके ऊपर बकाया नहीं है? मेरा सीधा सा सवाल है, आम जनता क्यों भुगत रही है? चलिए आपने कह दिया कि किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन आपदा में अफसर गुरदीप सप्पल साहब, क्या वास्तव में कांग्रेस पार्टी को आपदा में अवसर नजर आ रहा है इस बिजली के अभूतपूर्व संकट के दौरान भी? चित्रा जी, मैं डायलॉग बाजी से अलग बात करूंगा। देश को ये पता होना चाहिए कि देश में पावर प्लांट राज्यों के और केंद्र सरकार के हैं और कोयले की सप्लाई और कोयले के प्रोडक्शन का काम केंद्र सरकार के पास। अभी आपने अपनी न्यूज स्टोरी में कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड ने 27% ज्यादा कोयला निकाला, लेकिन 27% कोयला निकाला है पिछले अप्रैल की बनस्पत इस अप्रैल में। अगर हम पूरे साल का डेटा देखें तो केवल 4.4% कोल इंडिया का कोल प्रोडक्शन बढ़ा है और इसके पहले 2 साल घटा था और 18-19 में स्टेगनेंट था। जबकि लगातार देश के अंदर पिछले 70 साल देखें तो 8 से 10% कोयला हर साल बढ़ता था प्रोडक्शन, लेकिन 4 साल में पहला साल 18-19 में 0 बढ़ोतरी हुई, उसके अगले साल गिरावट हुई, उसके अगले साल गिरावट हुई और इस साल केवल 4.4% की कोल की बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण कोल का संकट है। संकट केवल अभी नहीं आया, संकट 8 महीने पहले भी आया। ठीक है, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार जिम्मेदार है, राज्यों की भी कोई जिम्मेदारी होती है अपने राज्य में बिजली को लेकर या नहीं होती है? मेरा सीधा सा सवाल है गुरदीप सप्पल साहब। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है बिजली का सारा ठीक प्रोडक्शन और क्यों बिजली का केंद्र पर ट्रांसमिशन। छोड़ा जा रहा है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ना तो प्रोडक्शन की कोई प्रॉब्लम आ रही है ना ट्रांसमिशन की आ रही है। प्रॉब्लम कोल की आ रही है जो केंद्र सरकार के अंडर में है और कोल के ट्रांसपोर्टेशन की आ रही है जो केंद्र सरकार के अंडर में है। राज्य सरकारों की जब बात कर रहे हैं कि ड्यूज की बात, एक भी कंपनी ने ड्यूज ना होने की वजह से कोयला देने से अभी तक मना नहीं किया है। इसके उल्टा कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन प्रमोद शर्मा फरवरी में सभी मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे कि केंद्र सरकार से कि डीजल का जो रेट बढ़ गया है उससे जो पावर माइनिंग इक्विपमेंट सारा चलता है उसकी वजह से गुरुप्रकाश जी आप जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ठीक है गुरुप्रकाश जी, राहुल गांधी भी निशाना साध रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से, ठीक है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के मामले में कोरोना काल में जो आत्मनिर्भरता की बात कही गई थी वही स्थिति इस वक्त कोयले संकट के दौरान भी केंद्र सरकार कर रही है कि राज्य खुद जिम्मेदार हैं, वो खुद ही करें, सप्लाई खुद ही पूरा करे। कैसे करेगी राज्य अगर केंद्र की ये जिम्मेदारी है तो? नहीं, ये देखिए ना, अभी गुरदीप सप्पल जी ने खुद कहा कि प्रोडक्शन को लेकर के और ट्रांसमिशन को लेकर कोई समस्या नहीं है। चलिए, मैं आपका आभारी हूं, आपने इस बात को स्वीकारा। बढ़ाएं, उसके बाद में मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है। नहीं, देखिए चित्रा जी, मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस की बात हो जाए। एक लाइन में बोल लीजिए, बोलिए, एक लाइन में क्या बोलना चाहते हैं बताइए। मैंने ये बोला है कि बिजली के प्रोडक्शन में दिक्कत नहीं है, कोल के प्रोडक्शन में दिक्कत है। आप मुझे मिसकोट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, कांग्रेस वाले को ये दिक्कत होती है कि जो देश का है वो बुरा है। अब कोल इंडिया लिमिटेड की निंदा करनी होती है, अब तुरंत निंदा कर देते। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, यही कोल इंडिया है जो 1.6 मेट्रिक टन पर डे निकाल रही है और 2021 में जो 1.04 मेट्रिक टन निकालती थी, तो कभी उसको आप नहीं स्वीकार करिएगा। और राहुल गांधी जी अगर बड़े बड़े भाषण देते हैं, 70 साल तक आजादी के हम लोग को हो गए हैं, लेकिन हमारी निर्भरता कोल पे क्यों है? आखिरकार मोदी जी के आने के बाद ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात क्यों होती है? आखिरकार मोदी जी के आने के बाद 70 साल गुरुप्रकाश जी आप बताते रहेंगे, अब 70 साल से आगे भी तो बढ़िए। आप बताइए ना कि 7 सालों में क्या, कब तक हम लोग 70 साल पे अटके रहेंगे? अब बिजली के मुद्दे पर भी आप 70 साल का आईना दिखाएंगे गुरुप्रकाश जी? देखिए चित्रा जी, अगर हमारी निर्भरता अगर कोल पे है तो कौन जिम्मेवार है इसका? कौन? यही तो सवाल है ना, कौन जिम्मेदार है? हम तो बोलना चाहते हैं ना, कौन जिम्मेवार है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। मोदी जी के आने के बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात होती है, सोलर अलायंस की बात होती है। सप्पल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, यदि बीच में बोलना है तो मैं बीच में बोल सकता हूं आपके। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात मोदी जी के आने के बाद होती है। भारत और फ्रांस मिलकर के सोलर अलायंस की बात करती है कि सौर ऊर्जा भी एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। आज तो किसी के दिमाग में नहीं आया ये बात। जब आपदा में अवसर तलाशने की बात होगी तो राहुल गांधी जी, गुरदीप सप्पल जी, ये बात तो महत्वपूर्ण है ना। देखिए, बहुत सारे मोर्चों पर सरकार आगे तो बढ़ी है, ऐसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और मौजूदा वक्त वहीं दूसरा पक्ष ये भी है कि भयंकर गर्मी संकट का सामना इस वक्त पूरा मुल्क कर रहा है। इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता है। और सरकार की ओर से कई ट्रेनों को रद्द करके कोयले की सप्लाई में किसी तरह की दिक्कत ना आए, उसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं।
चित्रा जी, गुरु प्रकाश जी ने बोला किसकी जिम्मेवारी? हमारी जिम्मेवारी है। हमने जब मनमोहन सिंह जी सरकार बनाई थी 2004 में यूपीए की, तो 1 लाख मेगावाट इस देश के अंदर बिजली का उत्पादन था। जब उन्होंने छोड़ा, जो प्रोजेक्ट बने थे 3.25 लाख हो गया था। उसमें से 50,000 35,000 के करीब सोलर भी था। मोदी जी के आने के बाद सोलर शुरू नहीं हुआ, सोलर उसके पहले से चल रहा है। दूसरी बात, जब ये प्रोजेक्ट बनाए गए थे गुरु प्रकाश जी, तब ये तय माना गया था कि जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी, पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो कोयले की सप्लाई ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। और हम दुनिया का दूसरे नंबर का कोल प्रोड्यूसिंग देश है, जो हमारा रिसोर्स है उसको मैक्सिमम यूज करना है। आपके यहाँ पिछले 4 साल से आपकी नीतियों की वजह से कोल प्रोडक्शन गिरा, क्योंकि आपने दूरदर्शिता दिखाते हुए विदेशी कोयले पे निर्भरता बढ़ा दी, क्योंकि वो सस्ता था। अब जैसे वो महंगा हो गया तो अब आपके हाथ पांव फूल रहे हैं। अब गृह मंत्री भी मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब आग लग गई है तो कुआं खोदना है। 4 साल पहले से ये तैयारी क्यों कम कर दी गई थी? ये कोल इंडिया की जो आप अभी तारीफ कर रहे हैं, 4 साल पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवाल है। और राज्य सरकारों के पास भी जब कोयले की कमी हो रही थी तो लोगों की ओर से इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई? क्योंकि अब जब कोयले की संकट हर राज्य महसूस कर रहा है तो वो केंद्र पर ठीकरा फोड़ रहा है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से भी नहीं बच सकते। मैं सीधे अजय शंकर जी आपके पास आते हुए, अजय शंकर जी हमारे साथ फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी जुड़े हुए हैं मिनिस्टर ऑफ पावर के। सर, आपसे मैं सीधा से सवाल जानना चाहती हूं। ये जो कहा जा रहा है कि अब चूंकि बिजली संकट आ गया है तो फिर जब प्यास लगी है बहुत तेज तो कुआं खोदने की कोशिश की जा रही है, मौजूदा स्थिति के लिए क्या स्थिति है जिम्मेदार? क्या हमने पहले से तैयारियां नहीं की? क्या कोऑर्डिनेशन में कहीं कमी हो गई? अगर कोयले की कमी नहीं है इस देश में तो आखिर दिक्कत कहां पर है? कितनी भारी बिजली किल्लत का सामना देश के अलग अलग हिस्सों को करना पड़ रहा है? इसको समझने के लिए ये आवश्यक है कि हम पिछले 2-3 वर्षों को देखें तो देश में बिजली की मांग नहीं बढ़ रही थी, बहुत कम गति से बढ़ रही थी, और कोयले का उत्पादन पर्याप्त था और कोयले के स्टॉक्स भी ठीक ठाक थे। तो एक तरीके से हम कहें थोड़ी सी कंप्लेसेंसी आ गई थी कि इसका एहसास लोगों को नहीं था कि एकाएक इकोनॉमिक रिकवरी तेजी से होगी, बिजली की मांग तेजी से बढ़ेगी और मार्च अप्रैल में जी तेजी से गर्मी बढ़ेगी। तो एकाएक जो मांग इतनी बढ़ी है तो एक कठिनाई आ गई है, और हर जगह कठिनाई है। कोयले के उत्पादन में कठिनाई है, कोयले को पावर प्लांट तक ले जाने में कठिनाई है, और पावर प्लांट में उत्पादन के बाद उसके वितरण में भी कठिनाई है, क्योंकि अगर 260 गीगावाट की मांग हो गई है तो वितरण के भी व्यवस्था में कहीं कहीं ये क्षमता नहीं होगी कि इतनी ज्यादा बिजली वो अपने ग्राहकों के पास पहुंचा सके। तो तत्काल तो सारे प्रयास हो रहे हैं, उत्पादन बढ़ाया जा रहा है जितना हो सकता है, रेलवेज पूरी मेहनत कर रही है और पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन हमको जो इससे सीखना है वो ये है कि जलवायु परिवर्तन का यथार्थ अब हम अनुभव करने लगे हैं। तो आगे वाले समय के लिए हमें पूरी तैयारी करनी होगी कि कोयले के उत्पादन की क्षमता में थोड़ी सी स्पेयर कैपेसिटी हो कि एकाएक मांग बढ़े तो एकाएक हम उत्पादन बढ़ा सके। बिल्कुल। रेलवे में क्षमता थोड़ी बढ़ाएं, एकाएक मांग बढ़े तो ज्यादा कोयला हम पहुंचा सके कुछ हफ्तों के लिए, और वितरण व्यवस्था को हम इतना मजबूत करें कि जब मांग इतनी बढ़े तो बिजली होते हुए कहीं लोड शेडिंग न करनी पड़े, क्योंकि वितरण व्यवस्था में उतनी ज्यादा बिजली ले जाने की क्षमता है। सर, ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। मैं आऊंगी और भी सवालों के साथ। हमारे साथ अजय आलोक जी बिहार से जुड़े हुए हैं, आप जेडीयू के नेता हैं, और साथ ही अनुराग भदौरिया। अनुराग, आऊंगी आपके पास। मुझे पता है कि सरकार पर हमले के लिए बहुत सारे करंट हैं आपके पास इस वक्त, लेकिन उसके पहले बिहार के लोगों को कैसे आश्वस्त करेंगे अजय आलोक जी? बिहार में भी बिजली संकट का सामना किया जा रहा है इस वक्त, क्या है स्थिति वहां की? देखिए, बिहार में स्थिति नियंत्रण में है कहाँ, लेकिन हाँ एक बात तो जरूर है कि जहां हम गांव में 22 घंटे बिजली दे रहे थे, शहर में 24 घंटे बिजली दे रहे थे, वहां पे अभी पावर कट की स्थिति, अभी हम मैक्सिमम शहर में 1 से 2 घंटे, गांव में 3 से 4 भी हमारा नियंत्रण है। देखिए, समस्या ये है कि अगर आपके पास थर्मल पावर प्लांट्स हैं और वो अगर इंपोर्टेड कोयले पर निर्भर नहीं करते हैं तो फिर आपको अपने कोयले का भंडारण अच्छे से करना पड़ेगा ताकि आपके पास स्टॉक्स कितने दिन का चले। हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एनटीपीसी के थ्रू और बिहार के अपने थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनके पास अभी 10 से 14 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है। केंद्र विशेष रैक की मदद से और स्टॉक्स पहुंचवाने का इंतजाम कर रहा है। बिल्कुल ठीक कहा अजय शंकर जी ने कि वितरण एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर एक साथ देश के आपको 40 राज्य में वितरण करना है तो उतनी रेल रैक्स की अवेलेबिलिटी करवानी पड़ेगी। साथ इसी के देखते हुए केंद्र ने 70 ट्रेनें कैंसिल की ताकि रेल रैक्स को पहुंचाया जा सके। और सडनली बिजली की मांग बढ़ी है, गर्मी बढ़ी है तो बिजली की मांग बढ़ी है। मेरा यह भी कहना है कि भाई इंपोर्टेड कोल का
इस्तेमाल आज की तारीख में 5 से 6 राज्य के थर्मल प्लांट्स कर रहे हैं। तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया। और इन लोगों को 22 मेट्रिक टन ब्लेंडेड इंपोर्टेड कोयला हर बार खरीदना पड़ता है, और अभी तक इन लोगों ने खरीदा सिर्फ 5 ब्लेंडेड मेट्रिक टन। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? और जब ब्लेंडेड मेट्रिक टन खरीदेंगे नहीं तो नेचुरल है कि दूसरा कोयला ज्यादा यूज होगा। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग और एग्जीक्यूशन और भविष्य की तरफ देखते हुए ये चूक मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की चूक है, किसी एक चीज की चूक नहीं कह सकते हैं। और उस पर से कुदरत की मार कि भाई अचानक इतनी गर्मी पड़ी कि आपका पर लोड पावर बढ़ गया। और दूसरा मैं बता दूं, कोल हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, जरा चेक कर लीजिएगा, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कोल इंडिया ने 27% प्रोडक्शन बढ़ा दिया। बिजली की डिमांड भी लगभग 200 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, क्योंकि उम्मीद है क्रॉस भी कर जाएगी। बिजली महंगी भी हो गई है। इंपोर्टेड कोयला राज्य खरीदने से हिचक इसलिए रहे हैं क्योंकि उनकी भी रेट्स 35% तक बढ़ गई है यूक्रेन वॉर के कारण। पूरे वर्ल्ड में कोयले की डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। ये बात तो सच है। ये सब देखते हुए मुझे लगता है रूस यूक्रेन के बीच जिस तरह की जंग चली है, वो भी कहीं ना कहीं संकट के लिए जिम्मेदार है। क्या है अनुराग, मैं फौरन आऊंगी आपके पास, लेकिन सपा साहब चूंकि कांग्रेस को लेकर उन्होंने सवाल पूछे, आप जवाब दीजिए इस पर। रूस यूक्रेन जंग की वजह से भी ये स्थिति क्या देश में पैदा हो गई? रूस यूक्रेन जंग की वजह से रेट बढ़े, लेकिन रेट जो बढ़े हुए हैं वो 8 महीने पहले भी बढ़े हुए थे, जब जंग नहीं हो रही थी, जब 8 महीने पहले भी संकट आया था। और ये संकट इसलिए नहीं आया कि रेट बढ़े हैं, ये संकट इसलिए आया कि जब रेट गिरे थे तो हमारी सरकार ने आत्मनिर्भरता खत्म करते हुए अपने यहाँ कोयले का प्रोडक्शन कम कर दिया था। और बार बार जो वितरण की बात की जा रही है, पिछले साल जुलाई में 201 गीगावाट की बिजली की डिमांड थी, वो ठीक से वितरण हुआ था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। यानी वितरण का इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश के अंदर है। और तीसरी बात, अब प्रॉब्लम है कोयले को ले जाने की, जो ट्रेनें रद्द की जा रही है। मुझे गुरु प्रकाश जी बताएं कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पावर प्लांट प्लान किए थे तो एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्लान किया था। देश के अंदर कई सारे थे जो 17-18 में पूरे होने थे, 17-18 से 22 में आ गए हैं। वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए आज आपके पास लाइनें नहीं है। गुरु प्रकाश जी, आप इस बात का जवाब दीजिएगा कि वास्तव में जब संकट बड़ा हो तो कम से कम विरोधी दलों की भी कुछ बातों को सुन लेना चाहिए। लेकिन ठीक है, उसके पहले अनुराग भदौरिया जी आपके पास आते हुए, मतलब बिजली संकट का सामना तो करना पड़ रहा है हर एक राज्य को, उससे कोई भी इतर और अलग है नहीं। लेकिन अगर हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में बाकी राज्यों के मुकाबले थोड़ी सी स्थिति बेहतर नजर आ रही है। वो आंकड़ा भी मेरे पास है, आप कहेंगे तो मैं आपको पढ़कर सुना दूंगी। तो ये स्थिति कैसे नजर आती है उत्तर प्रदेश की आपको? कह लूं, देखिए आपने सभी की बातें सुन ली और साफ साफ इस बातों में एक ही चीज आती है कि सरकार के पास दूरदर्शिता की कमी है। और सरकार अपनी दूरदर्शिता की कमी की नाकामी की वजह से कष्ट किसको झेलना पड़ता है? देश की जनता को। और फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से जब ये बात पूछी जाती है तो वे एक जैसे रैली में भाषण देने आए हैं वैसे रैली में भाषण देने लगते, ये नहीं बताते कि हमारी सरकार नाकाम है ट्रांसपोर्टेशन करने में। जहां तक कोल इंडिया का सवाल है, कोल इंडिया में कोयला है, कोयला का प्रोडक्शन हो रहा है, लगातार हो रहा है। जैसा अभी कह रहे थे 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी यहाँ पे कोयला शॉर्टेज हो गया था। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन की कमी हो रही थी, उनको रखने की जगह नहीं हो रही थी। तब हल्ला मचाया गया था कि आप इसको सुधार कर लो, तब भी इन्होंने सुधार नहीं किया। हमारे यहाँ 23,000 मेगावाट की जरूरत है, फिर भी 20,000 मेगावाट ही हमें मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कारखाने भी नहीं लगाए। भाई 5 साल की सरकार है, एक कारखाना इन्होंने कोयला का नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये कुछ करना नहीं चाहते हैं। और जब मुसीबत आती है तो क्या बोलने लगते हैं? अभी कुछ एक बहाना खोजते हैं, किसी का सहारा खोजते हैं। अभी यूक्रेन और रसिया वार का सहारा खोज रहे हैं। अरे प्रभु, 6-7 महीना पहले भी तो संकट आया था, तब तो यूक्रेन का वार नहीं था। आप किसी के सहारे कब तक जियोगे? कभी कांग्रेस के सहारे उन पे ब्लेम करके जीना चाहते हो, 70 साल में ऐसा हो गया। कभी कोरोना के सहारे जीना चाहते हो कि कोरोना की वजह से ऐसा हो गया। कभी यूक्रेन रसिया के सहारे जीना चाहते हो कि वहां वार हो गया तो यहां ऐसा हो गया। कभी कहोगे कि श्रीलंका में प्रॉब्लम आ गई इसलिए हमारे देश में प्रॉब्लम आ गई। कभी कहोगे पाकिस्तान में समस्या इसलिए हमारे देश में डीजल पेट्रोल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो क्या उसका असर नहीं पड़ता है दूसरे देश पर? आपको पता है कि हम किस सिचुएशन में रहते हैं, एक ग्लोबल विलेज के तौर पर। इनके पास अगर पड़ोसी राज्य में अब देश में कुछ होगा तो यकीनन उसका असर पड़ने नहीं। अनुराग भदौरिया, भ्रम नहीं पैदा करते हैं ना, भ्रम नहीं पैदा करते हैं, एक सही और सटीक बातें पैदा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई भी बड़ा घटनाक्रम होता है तो यकीनन उसका असर दूसरे देशों पर पड़ता है। हाँ, अरे बात तो सुन लीजिए। अच्छा बात सुन लीजिए, किसने आपको बोला था आपको जो यहाँ पे जितना कोयला आयात होता है उस पर आप अपने कारखाने डिपेंड कर लो? ये कोल इंडिया से कोयला मंगाने की व्यवस्था आपने आज तक क्यों नहीं की? 7-8 सालों में ऐसी व्यवस्था आपने पहले क्यों नहीं खड़ी की? आपको क्यों ट्रेनें बंद करनी पड़ रही हैं?
दुनिया भर की बुलेट ट्रेन की बात चलाने की बात होती है, ये आप नहीं बना सकते थे कि हमें कोयला की जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी जब कोयला की जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसी व्यवस्थाएं कर लें। जिस तरह आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी थी तो आपने व्यवस्था की कि नहीं, हमने अलग से ट्रेनें चलाई हैं। आप हर चीज तब करते हो जब समस्या सामने आके खड़ी हो जाती है, तब आप सोचते हो कि हमें करना है। इसके मतलब जवाब दीजिए। ठीक है, सरकार प्रकाश विजन नहीं है, हाँ। सरकार में विजन की कमी है। जब समस्या हमारे सर के सामने खड़ी हो जाती है तब आप समस्या तब उसका समाधान समस्या जब आ जाती है उसके बाद पहले भी कर लेनी चाहिए ना। कोयला कि यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी, कोयला की ज्यादा जरूरत, तो यहाँ पे यहाँ कारखाना को ज्यादा कोयला की जरूरत पड़ेगी तो हम उसकी पहले व्यवस्था कर लें। क्यों नहीं आपने व्यवस्था की? क्यों नहीं व्यवस्था? यहाँ पे हमारे देश के अंदर तो कोयला है, बाहर से मंगाना नहीं है, यूक्रेन से तो कोयला मंगाना नहीं है। अब रानीगंज से मंगा लो, झरिया से मंगा लो, धनबाद से मंगा लो, आप बिलासपुर से मंगा लो। यूक्रेन जाने की जरूरत कहां है? वहां तो अथाह कोयला पड़ा हुआ है, लेकिन आपका ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पा रहे हो आप। सर अब शब्दों का करंट इतना मत रखिए कि दूसरा आदमी बोल ही नहीं पाए। आप लगातार बोल रहे हैं, दूसरों का जवाब भी सुनने का धैर्य दिखाइए। आप उनको जवाब देना आसान होगा, हमने बता दिया कोयला ठीक कहां है, है। ओके, उन्होंने बता दिया है कोयला कहां रखा हुआ, उठा के ले आइए। आप यही कह रहे हैं, आपने बता दिया अनुराग भदौरिया जी, उनको जानकारी नहीं थी इस बाबत। बिल्कुल, इनको कहां से इंपोर्ट कर, बोलिए गुरुप्रकाश जी। नहीं चित्रा जी, ये समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, सम्मानित प्रवक्ता हैं, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के भी एक्सपर्ट हैं, कोल के भी एक्सपर्ट हैं, बिजली के भी एक्सपर्ट हैं। बस उत्तर प्रदेश की जनता की नब्ज को नहीं पढ़ पाते हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको 2014, 17, 19, 22 में बता दिया, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अरे आप देखिए, आपने बीच में बोला, चित्रा जी, उत्तर प्रदेश में आप चुनाव जीत गए तो कोयला का संकट, या बिजली का संकट बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। भाषणबाजी करना है, उनको बोलने दीजिए, अनुराग भदौरिया उनको बोलने दीजिए, दोनों बोलेंगे तो आवाज समझ में नहीं आएगी। तो कोई बात नहीं, ठीक है, एक बार बात हो जाए प्लीज अनुराग भदौरिया जी। नहीं गुरुप्रकाश जी, इसीलिए आपको चुना ना उत्तर प्रदेश की जनता ने या देश की जनता ने, कि कम से कम आप आएंगे तो बाहर आ जाएगी। अब तो सोशल मीडिया पर भी ये भी चल रहा है कि वादा तो अच्छे दिनों का था, रात में बिजली गुल हो रही है। मतलब सोशल मीडिया पे इस तरह से भी चुटकी ली जा रही है। बोलिए आप। दिन में भी गुरुप्रकाश जी की आवाज दिन में भी गुल हो रही है। बोलिए गुरुप्रकाश। अब आप ये अनुराग भदौरिया जी के पास बोलने का कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कितनी बिजली आती थी हम सबको पता है, इसलिए आपको यहाँ बैठ के भाषण देने की जरूरत नहीं है। कोल इंडिया की जहां तक बात है, कोल इंडिया ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया है, लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट इसको टॉप लेवल पे मॉनिटर कर रही है, ट्रेनों की संख्या को बढ़ाई गई है। लेकिन इस आपदा को आप अवसर बनाना चाहते हैं, ये पूरी देश की जनता देख रही है। आपने अभी तक, या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोगों, अभी तक उन्होंने एक बार भी इस विषय को नहीं उठाया कि कोल इंडिया का जो बकाया पेमेंट है उसको कौन करेगा, जो आपकी पुअर प्लानिंग है उसका जिम्मेवार कौन है। जब आपने समय पे आपको सूचना दे दी गई थी, जब कोल को प्राइवेट इंपोर्ट भी करना है, तब आप लोग कहां थे? अब जब ये चैलेंज आ गया है, इस चैलेंज में जब साथ काम करने की आवश्यकता है, तो आप एक दूसरे के ऊपर, आप एक दूसरे की तरफ ब्लेम गेम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का कितना बकाया और महाराष्ट्र सरकार का कितना बकाया है? महाराष्ट्र की सरकार का कितना बकाया बताइए ना सर। 2600 करोड़ महाराष्ट्र की सरकार ने नहीं दिया है, तब नहीं बोलेंगे आप। उनकी बात हो जाने दीजिए अनुराग, फिर आप बोलिएगा। ठीक है, उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, अजय आलोक, गुरदीप सफल भी, उनकी बात हो जाए। गुरुप्रकाश जी, दरअसल वक्त इस बात की नहीं है कि हम पुरानी सरकारों पर ठीकरा फोड़ें। वक्त इस बात की है कि अगर प्रचंड गर्मी 122 साल, आप ही बता रहे हैं, 122 सालों में अगर इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, अप्रैल मई के महीने में अगर हमने देखा मार्च के बाद से शुरुआत हो गई, तो जिम्मेदारी तो जो सरकार है उसी की होगी ना। उम्मीदें आपसे ही हैं, इसीलिए देश की जनता ने आपको चुना है। उनसे उम्मीद रहती तो उनको चुन लेती। अब आप भी अगर कहेंगे कि नहीं बिजली संकट के लिए पुरानी सरकारें जिम्मेदार हैं, तो कम से कम ये स्थिति तो ठीक नहीं है। गुरुप्रकाश जी। चित्रा जी, मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि स्टेट जो है वो कोल इंडिया को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि डिमांड अभूतपूर्व है। जो डिमांड इस बार आया है, आज से पहले इतना डिमांड नहीं आया था। मैंने आपको बिलियन यूनिट्स में ही बताया कि आज 2022 में 132 बिलियन यूनिट की आवश्यकता हर रोज है, जो दो साल पहले तक 106 बिलियन यूनिट की आवश्यकता थी। लेकिन इसमें कोई बात नहीं होगा। आखिरकार क्या करने की हमें आज भी कोल पे निर्भर रहना पड़ता है। 70% तक जो हमारा बिजली का उत्पादन है वो कोल से होता है। इसमें से 12% तक वो इम्पोर्ट किया जाता है, रशिया से, यूक्रेन से, तमाम देशों से यूक्रेन की कोल हम इम्पोर्ट करते हैं। लेकिन सोलर अलायंस पे आज से पहले बात नहीं हुआ करती थी। गुजरात में आखिरकार ऐसा क्या करना होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन के आता है। भारत फ्रांस एक साथ सोलर अलायंस के लिए साथ में आते हैं काम करने के लिए। इसलिए मैं पुरानी सरकारों पे ठीकरा नहीं फोड़ रहा हूं, लेकिन सरकारों की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है। जब हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का भी दायित्व बनता है। हाँ, सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़कर बच नहीं सकती हैं राज्य सरकारें, चाहे वो किसी भी पार्टी की राज्य सरकार हो। आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी जिम्मेदारी इनकी है। इसी वजह से केंद्र में अलग और राज्य में अलग, आपके अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़, बाकी राज्यों का मैं उदाहरण दे दूं तो आप लोगों को चुना गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जब भी संकट का वक्त आए सारा का सारा ठीकरा आप केंद्र सरकार पर फोड़ दें।
चित्रा जी, गुरु प्रकाश जी की पूरी बातचीत के अंदर ये था कि महाराष्ट्र पे 2600 करोड़ रुपए है और स्टेट पे है। उन्होंने नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश पे 2400 करोड़ रुपए है, वो आपका स्टेट है। झूठ बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 200 करोड़ है, ये झूठ बोल रहे हैं। अरे ये एक गलत बात है, ये झूठ बोल रहे हैं मैं सर सही आप। बता रहा हूँ। ये नहीं, मैं गलत सही बोल बता रहे रहा हैं। हूँ आपको। आप गलत बोल रहे हैं सर, उत्तर प्रदेश का 200 मैं करोड़ है। सही बता रहा आप हूँ। बिल्कुल दूसरी इतना बड़ा बात, बोल रहे हैं। आगे आइए, आप फैक्चुअली अब इनकरेक्ट देखिए, बोल आगे रहे हैं, आइए। फैक्चुअली ये इनकरेक्ट बोल रहे हैं आप। गूगल के जमाने तथ्य में गलत है आपका। इंडियन एक्सप्रेस साहब तथ्य गलत है साहब, आपका। नहीं, आपका ये आपका फैक्ट गलत है। ये आप फैक्चुअली इनकरेक्ट डेटा कोट कर रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। नहीं, ऐसे नहीं होता, गलत। आप भ्रमित करेंगे क्या? उत्तर प्रदेश का 2400 करोड़ है क्या? उत्तर प्रदेश का 200 करोड़ है। आप देखिए ना, गूगल करके आइए। आप 200 करोड़ को 2400 करोड़ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं यूपी का केवल 200 करोड़ है, 2400 करोड़ बोलकर आप गलत बोल कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है गुरु प्रकाश जी, हाँ, आपने करेक्ट कर दिया। आप थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। बोले गुरदीप सिंह। हाँ, बोल रहे हैं राज्यों का बकाया है, वो भी स्थिति है। हाँ, प्रकाश जी, मैं लड़ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ बात करता हूँ। जनता को बात पता लगनी चाहिए। तो आप 2400 करोड़ बोल रहे हैं ना, भ्रमित। आप जनता को केंद्र बोल ठीक रहे है, हैं। आपने करेक्ट कर लिया गुरु प्रकाश पासवान जी। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बताइए गुरदीप जी। चित्रा जी ने करेक्ट नहीं किया है कि एक्सप्रेस देख ले। सरकार का जो काम होता है, सरकार का काम मैनेजमेंट होता है। जब इस केंद्र सरकार ने बजट पेश किया था फरवरी में, हाँ। तो बड़े जोर शोर से कहा था कि हमारी जीडीपी ग्रोथ इससे ज्यादा होगी। अभी जीएसटी की रिकॉर्ड आप कह रहे हैं कि कलेक्शन हो रहा है, तो जीएसटी का कलेक्शन जीडीपी ग्रोथ में ऊर्जा की डिमांड तो आपको पता थी कितनी होगी। आपके पास मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, भारत का सबसे आधुनिक है दुनिया में। आपको पता था कि अप्रैल के अंदर क्या गर्मी पड़ेगी। ये जो पहले से डेटा आपके पास होता है, इसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। यही मैनेजमेंट करना तो केंद्र सरकार का काम था, आपने नहीं किया। और आप कोल इंडिया की बार बार बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कोल बिजली इंडिया की संकट बार-बार कौन बात से करते हैं। राज्य में है? गुरदीप सप्पल साहब, एक सेकंड कोल मुझे इंडिया जवाब की- दीजिए। कोल इंडिया सबसे की ज्यादा बात हो रही है। बिजली का संकट कौन से राज्य में है? आप बताएं मुझे। झूठ पकड़ा गया। चित्रा जी, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा बिजली का संकट है गुरदीप सप्पल साहब? झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। माफी मांगे पहले उसके। झारखंड में कोल इंडिया की जो बात है, 2012-13 में कोल इंडिया का टोटल जो नेट वैल्यू थी 48,000 करोड़ थी। आज 30,000 करोड़ पे ले आए, 30,008-9 साल के बाद। क्यों उसको हर पीएससी को किल करने की कोशिश करते हैं? अब फंस गए तो अब कह रहे हैं कोल इंडिया को आप बढ़ाइए। उसका चेयरमैन कह रहा है डीजल के रेट इतने महंगे कर दिए, हम वाइबल नहीं रह गए, हम कोल निकाल नहीं पा रहे हैं। वो प्रेस से कह रहे हैं। आप फरवरी का इकोनॉमिक टाइम खोल के देखिए, ठीक है। कोल इंडिया का अजय चेयरमैन आलोक कह रहे जी हैं के पास डीजल जाना के रेट चाहूंगी इतने आप। बढ़ गए, ठीक है। इस तरह की सप्लाई खराब हो रही है। ठीक है। आप कहते हैं राज्य ने पैसा नहीं दिया। हाँ। अरे राज्यों ने तो अगस्त में पैसा बार दिया। बार ये बात भी उठ रही है अजय आलोक जी की दरअसल राज्य सरकारों को जो पैसे पे करने थे वो नहीं दिया गया। हालांकि सप्पल साहब इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो बीजेपी शासित और एनडीए शासित राज्यों को लेकर सवाल कर रहे हैं कि उनके ऊपर भी तो बकाया है। लेकिन सवाल यह है कि बिजली का संकट अगर बना हुआ है तो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये कब तक ठीक रहा, एक दूसरे पर फोड़कर बताया जाएगा कि नहीं हमारी सफेद शर्ट ज्यादा सफेद है, उनकी ज्यादा गंदी है। ये स्थिति तो नहीं बननी चाहिए ना। जनता को किस तरह से भरोसा इस बात का मिलेगा कि अभी पूरा मई जून बाकी है और जून में स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है? उससे निपटने के लिए क्या है तैयारी राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की? क्या आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को देखिए केंद्र से? देखिए, जनता को जो एक्सपेक्टेशन हुई है वो भी एनडीए के आने के बाद ही हुई है। देश की जनता को ये एक्सपेक्टेशन है कि आज की तारीख में हमें शहर में 24 घंटे बिजली मिलेगी, और गांव की जनता को एक्सपेक्टेशन है कि 20 से 22 घंटे बिजली मिलेगी, सस्ती बिजली मिलेगी कृषि के लिए। तो ये भी एनडीए सरकार के आने के बाद ही हुआ है। बिहार में 2005 के पहले कोई बिजली नहीं सोचता था। सप्पल साहब भी जानते हैं, पूछ लेंगे अपने कांग्रेस के मित्रों से। ये नीतीश कुमार के आने के बाद ही हुआ है। तो स्वाभाविक है कि जब हमने वो सपने सच करके दिखाए हैं तो लोग आज चाहते हैं कि 24 घंटे बिजली रहे, 22 घंटे बिजली रहे। और एक सरकार के नाते, चाहे वो राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, जिम्मेदारी हमारी है कि ये बिजली हम प्रोवाइड करें। अचानक एक संकट आया है, मैं फिर कह रहा हूं, ठीकरा फोड़ने से नहीं होगा। राज्यों के तो बकाया है ही, क्यों नहीं होंगे बकाया? भाई क्रेडिट लाइन देती क्यों है कोल इंडिया लिमिटेड? लेकिन क्रेडिट लाइन को जंप करने वाले कितने राज्य हैं सप्पल साहब? जरा उसका भी आंकड़ा निकाल लीजिए, आपका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। हर राज्यों को क्रेडिट लाइन मिलती है। क्रेडिट लाइन जो जंप कर रहा है, राज्य सरकारें जंप कर रही है क्योंकि उनका फिजिकल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है, ये सबको ही जानता है। सही बात है, आज अचानक डिमांड बढ़ी है, सप्लाई मीट होगी। एक बार इनकी बात हो जाए। हीट वेव अब 2 तारीख के बाद प्रेडिक्शन भी है कि कम होगी। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ कि राज्य और केंद्र को मिलकर ही करना पड़ेगा, ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा। राज्य और केंद्र मिलेंगे कैसे? अगर अलग अलग दलों के हैं तो फिर तो जनता उम्मीदें छोड़ ही दे। यही तो बड़ा सवाल है ना कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर गंभीरता से विचार विमर्श होना चाहिए। उस पर भी हमने देखा है कि विचार विमर्श की बजाय राजनीति होती है। मैं आ रही हूं सप्पल साहब आपके पास। एक बार अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग, एक बात तो महत्वपूर्ण अजय आलोक जी ने कही है ना
कि अगर बिजली के मामले में लोगों की उम्मीदें हैं तो वो एनडीए सरकार से ही ज्यादा हैं। इसमें बिहार का एग्जाम्पल भी शामिल है और इसमें उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल भी शामिल है। मैंने खुद दोनों ही राज्यों में ग्राउंड रिपोर्टिंग करके बिजली पर बहुत सारी स्टोरीज की हैं। उसी का मैं जवाब देना चाहता हूं। भाई उम्मीदें थी, आपने उम्मीद दी थी, तभी तो आपको सत्ता में लेके आए थे कांग्रेस को हटा के। लेकिन आप उम्मीदों के बदले में आपने क्या दिया? जुमले। भाई उम्मीद तो दी, बट उम्मीद के बदले में क्या दिया आपने? जुमले पे जुमले, जुमले पे जुमले दिया क्या आपने? आप खुद ही कह रहे हो कि एक्सपेक्टेशन है। अरे थी, तभी तो सरकार में लेके आए आपको। उसके बदले में आपने उनको रोजगार देने की बात की, वो भी नहीं दिया। बिजली देने की बात थी कि हम बिजली फ्री देंगे और बिजली आपको 24 घंटा रहेगी। 24 घंटा तो छोड़ो, 4 घंटे आ जाए उत्तर प्रदेश में तो बड़ी बात है। तो आप बिजली तक नहीं दे पा रहे हो देश को या उत्तर प्रदेश या स्टेट को, तो फिर आप सुन तो लीजिए। एक सेकंड अनुराग, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश कौन से हिस्से हैं यूपी के जहां पर सिर्फ 4 घंटे बिजली आ रही है? ये बहुत बड़ा इल्जाम आपने लगाया है और गंभीर है। ये सबको जानने का हक है कि वो कौन से इलाके हैं जहां पर सिर्फ 4 घंटे बिजली आ रही है। अरे सुन तो लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर हालत बिजली की ये है कि ग्रामीण इलाके में आप चले जाओ तो बामुशक्कत बिजली के दर्शन हो पा रहे हैं। बिजली गायब हो रही 12-12, 13-13 घंटे। आखिर क्यों? आपने तो सपना दिया था हम आएंगे तो यहाँ अच्छे दिन लेके आएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की तो कमी नहीं होगी। आपने कहा था 24-24 घंटे बिजली रहेगी। अब गांव इलाके में बिजली गायब हो गई है, क्यों भाई? और फिर आप कहोगे हमसे एक्सपेक्टेशन थी। अरे आपने तो सपना दिया था ना कि अच्छे दिन का सपना किसने दिया था? महंगाई खत्म करने का सपना किसने दिया था? बेरोजगारी खत्म करने का सपना किसने दिया था? बिजली का संकट दूर करने का सपना किसने दिया था? देश को या उत्तर प्रदेश को, उत्तम प्रदेश या देश को हम एक देश को नया भारत बनाएंगे, किसने सपना दिया था? आपने तो दिया था ना। आपने कहा था ना यहाँ हम बुलेट ट्रेन से लेके पता नहीं क्या क्या लेके आएंगे। कहां है सब कुछ? तो इसलिए एक्सपेक्टेशन आपसे थी, नो डाउट, आपकी बात से मैं सहमत हूं। आपने लोगों को सपना दिखाया था, आशाएं दी थी। आशाओं के बदले में क्या दिया? अब जब भी आपसे सवाल होता है तो पिछली सरकारों पे आप आ जाते हो। 70 साल पीछे चले जाते हो या 10 साल पीछे चले जाते हो या 15 साल पीछे चले जाते हो। आप ये भूल जाते हो कि आपने जनता से वोट मांगा था कि हम आपको अच्छे दिन देंगे। ये बात तो सच है। गुरुप्रकाश जी, आपने कभी नहीं बोला था कि हम पिछले सरकारों का काम गिनाएंगे। ऐसा तो नहीं बोला था। लेकिन वो 4 घंटे वाला गांव कौन सा है जहां पे सिर्फ 4 घंटे बिजली आती है? ये तो 4 घंटे मैंने कहा, ये तो बड़ी खबर है। अरे बहुत सारे ऐसे गाँव होंगे, आप पता लगा लीजिए। आपके यहाँ 12 घंटे 13 घंटे बिजली रहती है। अरे नाम तो आप सर्च कर लीजिए ना, बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है। आप गांव जाके देख लीजिए, 12 घंटे 13 घंटे से ज्यादा अगर बिजली गुल नहीं रह रही है तो 10-10, 12-12 घंटे बिजली गायब रहती है। तो इसको क्या कहेंगे आप? आप तो यहाँ बिजली का वादा करके आए थे और फिर आप कहते हो नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन की कमी हो गई। तो आप दोबारा भी चुन लिया, उत्तर प्रदेश में, केंद्र में भी दोबारा चुन लिया। इसी दिन के लिए तो नहीं चुना था ना। ये तो सवाल महत्वपूर्ण है। चित्रा जी, मुझे भी कुछ कहना है। हाँ, सबको सब आ गई इसके बाद में आपके पास। नहीं, देखिए ऐसा है कि सफेद झूठ समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हैं, उनसे पूछा गया कि 4 घंटे बिजली कहां आ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख मत समझिए। उत्तर प्रदेश की जनता हमसे और आपसे ज्यादा समझदार है। उत्तर प्रदेश की जनता हमसे और आपसे ज्यादा समझदार है। जान दीजिए इस बात का, हमसे और आपसे ज्यादा समझदार है उत्तर प्रदेश की जनता। आपको पता है ना इस बात को, इसीलिए आपको आज फेंक दिया गया है। इसलिए बात करो इस बात को। आप झूठ बोल रहे हो। 4 घंटे कहां की बिजली? मत करो। 4 घंटे मिलेगा 14 में मिला, 17 में, 19 में, 22 में अभी मिल गया ना। 14, 17, 19, 22 में आपको जवाब मिल गया। इसके बाद खड़े हैं जुमले में कितने दिन फंसाओगे? इसी आस में रहिए आप। 4 घंटे मिलती है, कितने दिन जनता को जुमले में फंसाओगे? बताइए ना, उत्तर प्रदेश कहां की जनता मिलती है? बहुत समझदार है। लड़के लड़कों से गलती हो जाती है, आप बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग बोलने नहीं दीजिए। अनुराग प्लीज, जनता को ही दे रहे हो। गुरुप्रकाश जी की बात हो जाए। सपा साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज। ठीक है, जवाब नहीं दे रहे। मैं उनसे जवाब ही मांगती हूँ। उनसे जवाब मांगो। संकट कब तक दूर हो जाएगा? बताइए आप, संकट कब तक दूर होगा? गुरुप्रकाश जी, देखिए समाजवादी पार्टी के संस्कार ऐसे हैं, उनकी गलती नहीं है। संकट जल्द से जल्द दूर हो जाएगा। केंद्र सरकार प्रायोरिटी में काम कर रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि कब काम होगी? आप बताइए, 4 घंटे कहां बिजली आ रही है? सब ये झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के, नहीं सुनिए भैया, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का आएगा। ये बोल रहे हैं 4 घंटे बिजली आ रही है। कहां है संकट? उस पर जवाब दूर हो गया है। आप यूपी से बाहर आ गए, संकट दूर हो गया है। आप बाहर आ गए, संकट दूर हो गया है। छोड़ दिया हमने। संकट दूर हो गया है।
संकट आप है। बाहर आ गए, संकट बोल दूर दो हो ना गया। कि चित्रा जी संकट हम लगातार दूर मेरे नहीं कर मौके पे पाएंगे, बोल रही है, मैं भगवान ऐसा नहीं भरोसे चल बोलूंगा, रहा है। इनसे अभी भाषण हम आप वाली सबको फंसाए ठीक पड़े है, हैं। सबको साफ सीधे आपके पास आते हुए प्रभु हनुमान अनुराग प्रभु भदौरिया तो हनुमान कह रहे हैं कि को भगवान फंसाए भरोसे पड़े नहीं, हैं, कि संकट सपा हमको साफ नहीं ठीक है, पता। ठीक है अनुराग भदौरिया, लेकिन मैं मीटिंग नहीं तो हो रही है बोल ना। पाया। एक सेकंड, गृह मैं मंत्री नहीं बोल अगर पाया था। रेल मंत्री मैं नहीं बोल पाया था। कोयला मंत्री बाकी लोगों के साथ गृह मंत्री की मीटिंग हो रही है बिजली मंत्री के साथ, लेकिन- तो आप उसको जी, भगवान लगातार भरोसे मेरे भी नहीं मौके बोल पे ये सकते बोल ना कि रहे थे। भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ दिया गया है। क्योंकि ये मीटिंग तो चित्रा पहले जी हो जानी लगातार चाहिए मेरे ना। मौके पे बोल रहे थे, मैं बोलना संकट चाहता के हूँ। पहले हो जानी चाहिए था, पहले दूरदर्शिता होनी चाहिए थे, प्रोविजन पहले से होना चाहिए दूरदर्शिता था, का विजन अभाव पहले रहा से होना गुरु चाहिए प्रकाश था, जी, क्यों नहीं इस हुआ? वजह से ये स्थिति बनी। ये लगातार नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता को पता है आप क्या बताना चाहते हैं। 4 घंटे बिजली कहाँ आ रही है बताइए ना। झूठ बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती है क्या? आप झूठ बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती? कहाँ 4 घंटे बिजली आ रही है? 20 घंटे से ऊपर आ रही है। कितना 20 रिपीट घंटे करोगे? से जवाब ऊपर नहीं बिजली है आ रही क्या? लगातार अभी भी अच्छा बोल चलो रहे हैं, जवाब आप नहीं है, आपके पास जवाब नहीं छोड़ लगता दीजिए है। इनको, इनके पास जवाब नहीं है, उत्तर माफ करो। प्रदेश की जनता ने आपको बच्चे को जवाब दे माफ दिया करो। है। सपा साहब, जवाब एक बात से मैं जवाब ले लेती हूँ आप दोनों बोल लोग। रहे हैं। गुरदीप सप्पल जी, लेकिन ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। देखिए, संकट को दूर करने के लिए गृह मंत्री अगर दिल्ली में बड़ी मीटिंग कर रहे हैं तो स्थिति को लेकर सरकार तो गंभीर है ही, ऐसा तो है नहीं कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। बात पूरी नहीं हुई, मैं बोलना चाहता हूं। लेकिन बिजली जैसे सियासी संकट पर भी अगर विरोधी दल करंट दौड़ाने की कोशिश करके अपनी सियासत चमकाएंगे बिजली की तरह, तो ये स्थिति तो ठीक नहीं है ना गुरदीप सप्पल साहब। ठीक है गुरु प्रकाश चित्रा जी, सप्पल जी, हाँ चित्रा जी, जो बिजली का संकट है, मेरी बात अब नहीं संकट पूरी आज हो गया। एक बार इनकी और बात ये हो जाए बिना फिर मैं क्लोजिंग केंद्र कमेंट सरकार आपसे के- ले लूंगी गुरु प्रकाश जी। अगर ये बिना केंद्र सरकार के और राज्यों के आपसी सहयोग के बिना सुलझ नहीं सकता है। राज्य सरकारें पूरी तरह से सहयोग करेंगी, ये विश्वास मैं कांग्रेस की ओर से दिलाता हूं। लेकिन एक बात मैं आलोक जी की जवाब दूंगा। आलोक जी बिल्कुल सही है, 2005 में बिजली बिहार में नहीं आती थी। मैंने खुद बोला उस समय पूरे देश में केवल 1 लाख मेगावाट का उत्पादन होता था, आज 4 लाख है, जिसमें से 1 से 3.25 मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे वो पूरे हुए 2017 में जाके। 14 में 1 से 2.5 हो गया सप्पल था। साहब, बीजेपी बार बार ये गिनाती है कि आप लोगों की सरकार जब थी तो 10 घंटे से कम बिजली आती थी, इनकी सरकार जब आई तो 18 से 22 घंटे तक बिजली आने लगी, बिजली पूरी और बड़े शहरों में तो 24 घंटे। वो बार बार इस बात पर फोकस कर रहे हैं। बनाया था, हाँ। आप उसके लिए कोयला भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकार ने बना दिया देश के अंदर 24 घंटे बिजली के लिए, आप उसके लिए कोयला भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, कोयले का ट्रांसपोर्टेशन भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। मुझे गुरु प्रकाश जी से पूछना तो है, क्या dedicated कुल मिलाकर freight corridor बोलू आप ये जो निकाला 5 जाए साल कि पहले सिर्फ पूरा ट्रांसपोर्टेशन होना की चाहिए। दिक्कत है, जो बाकी पूरा कोई नहीं दिक्कत हुआ नहीं है? dedicated freight corridor, गुरदीप अगर पूरा सप्पल हो जी, गया आप ये होता, बता रहे तो हैं आज कोयला कि पड़ा यूपीए हुआ है, सरकार पड़ा ने जो रहेगा। सिस्टम बनाया था, पैसेंजर ट्रेनें रद्द नहीं करनी पड़ती यहाँ पे। ठीक है। वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कोयला पहुंच जाता। आज पैसेंजर ट्रेनें क्यों रद्द करनी पड़ रही है? हाँ। 5 साल क्यों नहीं, डिले क्यों है प्रोजेक्ट? जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया आपने पूरे नहीं किए, अपने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया आज तक। अपनी बिजली आप सोलर चले, सोलर में काम किया आपने, लेकिन जो पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसको चलाने की अजय आलोक जी, से हाँ, आपकी गुरु प्रकाश ठीक है। चित्रा जी, आपको चलाना है, वो हमको नहीं चलाना है। सरकार में चित्रा जी मैं आ सकता हूँ क्या? हाँ गुरु प्रकाश जी आ रही हूँ जल्दी से 2 लाइन में। अजय आलोक जी, देखिए सप्पल साहब की समस्या ये है कि वो मामला सुलझाने की जगह मामले को उलझाने में हमेशा ज्यादा व्यस्त रहते हैं, और ये कांग्रेस की समस्या है कि मामला सुलझाना नहीं है, लटकाना है, उलझाना है, देश को भटकाना है। करते रहिए आप अपना काम। सत्ता में तो आप हैं नहीं ना, सत्ता में तो केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। और जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी ने कहा कि मामले को बहुत जल्दी सुलझा लिया जाएगा। आप अपने राज्यों की चिंता कीजिए, अपने राज्य की जनता की चिंता कीजिए, कम से कम उनके लिए एक सकारात्मक पहलू और सकारात्मक अपनी सोच को रखिए। यही देश को आपसे आशा है। गुरु प्रकाश इतना जी भी नहीं जल्दी कर से, सके संकट फिर कब तक राजनीति दूर हो करते रहिए, जाएगा? आपको 2 मुबारक। लाइन में जल्दी से। चित्रा जी, संकट बहुत जल्दी दूर हो जाएगा, लेकिन आज देश के सामने कांग्रेस और समाजवादी दोनों एक्सपोज हो गए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने झूठ बोला उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, समाजवादी के प्रवक्ता ने झूठ बोला कि 4 घंटे बिजली आ रही है, और यही कारण है, ये लाइव शो पे आपने बोला, और यही कारण है कि देश की जनता आपको हाशिए पे लेकर के आई है। झूठ बोलना, भ्रमित करना, दूसरों के बीच में बोलना, यही कारण है कि आज आप लोग हाशिए पे हैं। आप ये झूठ नहीं, और ये बोलते हैं 4 घंटे। शब्दों की बिजली आप जितनी भी चमकाते रहें, लेकिन सवाल यह है कि देश में अगर अलग अलग हिस्सों में बिजली की किल्लत कमी देखी जा रही है, तो क्या यह केंद्र और राज्य सरकारों की, राज्य में किसी भी दूसरे दल की सरकार हो, क्या यह जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि आपस में मिल बैठकर जनता के हितों के मद्देनजर एक ठोस फैसला लें, ताकि एक ऐसा प्रबंधन स्थापित किया जा सके, बिजली की समस्या दूर हो सके। लेकिन जब जब बिजली संकट होगा तब इस तरह की सियासत देखने को मिलेगी। इसी मुद्दे को लेकर आज जो सवाल दंगल में देश की जनता से हमने पूछा था, उसके क्या मिले हैं जवाब? क्या बिजली संकट के लिए सरकार जिम्मेदार है? ये सवाल आज हमने पूछा था। आपके जो जवाब मिले हैं, 53% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है, जबकि 47% लोगों का जवाब हाँ में है।
हालांकि देश में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, बिजली का ये संकट कब दूर होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल कायम है। इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।